जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी का मैसेज आया था कि पुत्र तू अपना शुकराना कर, दिल नाल कर। गुरु जी का शुकराना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी कह रहे थे कि ये जो तेरी लड़ाई है, ये तेरी अंतिम लड़ाई है और उस लड़ाई से जो लड़ाई कहते जीवन में जो वो आते हैं, बीमारियां आती है, वो तेरी लास्ट लड़ाई है। तो उसकी जो है वो मैं बीमारी काट रहा हूँ, तू अपना शुक्राना कर, सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी फरमाते थे तेरे जीवन की जो 3 लाइफ लाइन है उसमें से मैंने तकलीफ वाली लाइफ लाइन मिटा दी है। संगत जी, जो गुरुजी तकलीफ होती है ना, वो यही तकलीफें होती हैं, जैसे हमारे जो गुरुजी हमें पहले शरीर का स्वस्थ काया बल निरोगी काया बख्शते हैं, उसके बाद जो हमें चाहिए होता है गुरुजी हमें वो देते हैं। तो संगत जी, अगर हमारा शरीर सही नहीं होगा तो हमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पहले भगवान भी हमें यही चाहते हैं कि ये पहले शरीर से स्वस्थ हो जाए, फिर मैं इसको सब कुछ दूंगा। फिर संगत जी, मैं गुरुजी ने मेरे साथ गुरुजी 6 महीने गुरुजी के जो 6 नहीं साल हो गया, गुरुजी का जो सत्संग 1.5 साल ही समझ लो। गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ, रोज मंत्र जाप सुबह शाम, पर मेरा अमृत वेला हो नहीं पा रहा था संगत जी। तो संगत जी, मुझे गुरुजी कह रहे थे कि ना एक बहुत बड़ा संकट सी जो बेटा टल देता। तो संगत जी, ऐसे ही हमारे जो जीवन में चल रहा होता है ना, तो कोई ना कोई गुरुजी किसी ना किसी जरिए हमारी बीमारी को टलवाते हैं और वो हमें नया जीवन दान देते हैं संगत जी। इसी तरह गुरुजी ने मेरे को कैंसर की, टीवी की, थायराइड तो संगत जी मेरा था, पर मैं जो गुरुजी के जल प्रसाद से लेती थी, दवाई लेती थी, उसके बाद गुरुजी ने मना कर दिया। मैंने उसके बाद मैंने दवाई नहीं ली। आज तक मेरे अंकल ने मेरे को पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं देते हैं कुछ तो ये। और मैं जैसे थायराइड भी नहीं चेक कर पाई संगत जी। बस मैं तो गुरुजी के भरोसे ही ये जीवन जी जा रही हूँ। अगर गुरुजी ने रखना है तो रख लेंगे, अगर मारना है तो वो करेंगे, अपने चरणों में ले लेंगे। मैं तो बस गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी मेरे बच्चे, गुरुजी ने कहा मैंने तेरे बच्चों के लिए तेरे को जीवन दान दिया है पुत्र। तेरा जीवन दान बहुत कम था संगत जी। तेरी हाथों की जो लकीरें थी वो टूटी फूटी थी और तुझे ना तेरे बच्चों के कारण तुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी है संगत जी। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, पता नहीं मेरे जीवन में ऐसी कौन सी चीज थी जो गुरुजी आपने बख्श दी। शुक्राना गुरुजी, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं इसलिए मैंने तेरे जीवन की न्यू लाइफ ब्लेस करी है। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतने कैंसर की बीमारियां और टीवी की बीमारी और संगत जी डिप्रेशन और इन्होंने मेंटली टॉर्चर जो इंसान ये मेरे ससुराल वाले मेरे को करते थे, मेंटली टॉर्चर कर कर करके मेरे अंदर इतना भर दिया था कि मैं हमारे घर में जैसे होता है ना जो दुख, वो खत्म ही नहीं हो रहे थे। और गुरुजी को तो सब कुछ पता है कि इनके घर में चल क्या रहा है और कैसे होगा, कैसे खत्म करूंगा। तो संगत जी, इसलिए गुरुजी ने मुझे यही मैसेज दिया कि मैंने तेरी सारी जो तीन होती है लाइफ लाइन, मैंने तेरे को उसमें से एक तकलीफ वाली लाइफ लाइन खत्म कर दी है। जो तेरे घर तकलीफ आनी थी वो खत्म कर दी है पुत्र, तू अपना शुक्राना कर। तो संगत जी, ऐसे ही और गुरुजी कह रहे थे कि
जो ये बीमारियाँ जो ये गुरुजी ने सत्संग मुझे सुनवाए हैं बीमारियों के लिए, वो गुरुजी ने कटवाए हैं सपने में, कुछ सपने में कटवा दिए हैं, कुछ सपने सत्संग में कटवा दिए हैं संगत जी। गुरुजी कहते हैं मेरे रहते तेरे को कोई तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता पुੱਤਰ, तू टेंशन ना लिया कर। तू मैनू ना रोंदी हँसदी नहीं, रोंदी हुई अच्छी नहीं लगदी, जो तेरे एक-एक तेरे आंसू गिरते हैं ना, वो मेरे मेरे होके गिरते हैं पुੱਤਰ। तू ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੁਲਾਨੀ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਰੋਨੀ ਏ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਏ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰੋਣ ਦੇ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਆਏਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਹੁਣ खुशी ਦੇ आंसू बरसेंगे तेरे मुख तो इतनी खुशी मिलने वाली है, तू संभाले से भी नहीं संभलेगी पुੱਤਰ, इतना दूंगा ना तो तू पूछेगी नहीं, तू मेरे से कहेगी गुरुजी वाह वाह, गुरुजी करेगी वाह वाह गुरुजी, तू नाचने फिरने लग जाएगी। गुरुजी जितना मैंने अपनी जिंदगी से सोचा नहीं था, आपने मुझे इतना दे दिया, इतना ऐसे कहेगी तू। फिर संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने हमें पता नहीं कौन कौन सी तकलीफों से दूर किया है। और गुरुजी कहते हैं कि तू है ना नेगेटिव लोगों को है ना दूर रहा कर, वो तेरी जो होंदी है ना तेरे अंदर नेगेटिविटी भर देंगे और अपनी अंदर पॉजिटिव रह जाते। तो मैं गुरुजी को यही अरदास है, गुरुजी मेरे को है ना वही लोग इंसान मिलाना जो मेरे लिए अच्छे हैं, पॉजिटिव वाइब वाले मुझे इंसान दिखाना, जो मेरे अंदर भी पॉजिटिव आए, और नेगेटिव वाले जो नेगेटिव लोग हैं उसको मेरे से ज़िंदगी से दूर कर देना गुरुजी। मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी से ऐसे लोग हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएँ। और संगत जी गुरुजी का ये मैसेज और आता है कि मुझे मालूम है तू ज़िंदगी की लड़ाई से थक गई है, उस दर्द से जो तुझे बिना गलती किए मिले हैं। कई बार तू टूट जाती है, अपने आंसू खुद में ही छुपा जाती है, पर भी तू हर दिन मुस्कुराती है, सोचती है कि कब अंत होगा उस संघर्ष का जिसके साथ तू हर दिन लड़ती है। पर तू जानती है ये लड़ाई, यह संघर्ष जो तूने अपने जीवन में देखा है ना, कोई तुझे झुका नहीं सकता और ना तुझे कोई हरा सकता है। मैं कोई तुझे दबा भी नहीं सकता। तेरे सारे दुख का अंत आ गया है पुत्र, मैंने खुद तेरी जीत लिखी है। जिन लोगों ने तेरी तकलीफ दी है ना, हर एक एक इंसान को सजा मिलेगी जो जिन्होंने तुझे दुख दर्द किया है। संगत जी मैं अपनी लाइफ से शादी से पहले भी बहुत परेशान थी, कुछ अपने भाभी के कारण हमारे घर में बहुत गृहस्थी खराब हो रही थी। उनने हमारे घर में गलत फहमियाँ इतनी फैला रखी थी कि बहुत पूछने की हद नहीं संगत जी। उसने ऐसा किया संगत जी, इतनी बार उसने किया, मेरे पापा के रहते भी उसने ऐसे नाटक करने लग गई है, कभी यार कभी कुछ कहती थी, कभी कुछ कहती थी। हमने तो बस संगत जी सब कुछ जो भी कुछ है गुरुजी को सब पता है। गुरुजी उनने मेरे साथ भी बहुत ही गलत करवाया है संगत जी। पर मेरा भाई 12 साल हो गए बहुत दुखी था, और वो भी गुरुजी को भी पता है, उसके कारण इनके परिवार वालों को भी तकलीफ हुई है। और उसके बाद शादी के बाद संगत जी शादी के बाद संगत जी मेरे ससुराल वाले मुझे दुखी करने लगे। हर एक एक लम्हा ऐसे खून के आंसू रोई हूँ संगत जी मैं इनके साथ। मुझे इतना रुलाया इन्होंने, बहुत रुलाया है आज तक मैं गुरुजी से। पर गुरुजी ने भी मेरी इस साल से कुछ फर्क, बहुत फर्क गुरुजी के आने से मेरी जिंदगी में बहुत फर्क हो गया है संगत जी, बहुत। पर ये जो गुरुजी हमारी बीमारियां कटवाते हैं, कुछ ना कुछ जरिया बनवाते हैं, और वो संगत जी कटवानी ही पड़ती है। और कोई सत्संग कोई सपने में तो कोई कैसी कैसी गुरुजी की जो अपनी अपनी गुरुजी के चमत्कार है
जो गुरुजी जैसे करना चाहते हैं वैसे ही कटवाना चाहते हैं। गुरुजी कहते हैं तेरे पति बहुत गलत रास्ते पर था पुत्र, मैं उसको अब उन सही रास्ते पर लेके आया हूँ। जो भी इंसान इसके कान भर रहे हैं ना, वो बहुत ही पछताएंगे। एक दिन वो टाइम ऐसा आएगा ना, आने वाला है पुत्र। तेरे अच्छे दिन भी चालू होंगे और उनकी और उनको भी अब सजा मिलने वाली है। उनका पापों का घड़ा भर चुका है पुत्र। उन हो वो एक-एक लोग तेरे को मिलने के लिए तरसेगा और तेरे से बात करने के लिए तरसेंगे। ऐसे टाइम लेके आऊँगा पुत्र, तू देखती रह जाएगी और ये भी देखते रह जाएँगे कि क्या से क्या हो गया। संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतने बड़े-बड़े मैसेज देते हैं, जैसे ऐसे तो कोई कर ही नहीं सकता। एक गुरुजी के मैसेज के ज़रिए मैं जीती आ रही हूँ। कम से कम संगत जी मैं 2016 से ही जुड़ी हूँ। गुरुजी का पहले ही मेरे को 2016 मतलब 7 नंबर की ब्लेसिंग मुझे गुरुजी ने पहले ही दे रहे थे और दे चुके हैं। मैं गुरुजी से 2016 में ही जुड़ी थी। मैं अपने बेटे को ले गई थी पहले, उसके बाद मैं अपने बेटे को ले गई थी। उसके बाद गुरुजी जो भी तकलीफ़ें आई हैं, गुरुजी को सब पता है मेरे बारे में और गुरुजी सब जानते हैं संगत जी। मैं कुछ नहीं कह सकती, पर गुरुजी को ये भी पता है जिन-जिन लोगों ने इसको रुलाया है, खून के आँसू रुलाए हैं। संगत जी, मेरी स्टोरी बहुत ही वो है, पर मैंने सब संगत में सत्संग में बताया है, क्या-क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। और गुरुजी कहते हैं कि ना तू अपना शुकराना कर और बता कि क्या है, क्या नहीं। और संगत जी, मेरे अंकल के कारण मेरे अंकल में अपने परिवार की ही बात बड़ी जगह वो मानते हैं। गुरुजी कहते हैं कि अब मैं उसको ना उसकी अकल टिकाने पे लेके आ रहा हूँ। अब वो तेरे से बहुत अच्छा से व्यवहार करेगा। और जो ऐसे कर रहा है, अपने परिवार की भी देखभाल नहीं कर रहा ढंग से। हर टाइम तुम्हें ही ऐसे परेशान करी जा रहा है। संगत जी, आज तक मैंने अंकल के साथ कहीं अच्छी तरह कहीं गई नहीं हूँ। और मेरे अंकल का गुरुजी ने भी मुझे कई बार मैसेज भी दिए कि इनका अफेयर के बारे में बताया, पर मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी ये किसी के साथ ऐसे है, फिर गुरुजी का मैसेज आता है नहीं पुत्र, ये तेरा पति ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंसान है। और बहुत ही, पर ये ना किसी के बहकावे में आ जाता है, जो ब्लैक मैजिक करते हैं ना उसके साथ ऐसे हो जाता है। तो हुन टेंशन मत ले, अब हुन मैं तेरे सारे काम जो तकलीफ़ां आ रही है ना हुन सारी खत्म करन देवांगा। और जो भी तेरे ज़िंदगी में उदासियाँ लेके आ रहे हैं, बेमतलबी लेके आ रहे हैं, तूने अपनी ज़िंदगी में ना तेरी ज़िंदगी में ना बहुत संघर्ष तूने बहुत संघर्ष किया है। हर काम में तू उत्तीर्ण है पुत्र। हर काम मैंने तेरा देखा है। तू बहुत अच्छी है, तू मेरी बहुत झल्ली दी है, तू मेरी बहुत प्यारी दी है, हम मेरी बहुत लाडली दी है। गुरुजी ने मुझे बहुत ऐसा-ऐसा मैसेज दिया संगत जी। मेरे जो गुरुजी ने मेरे को कह रहे थे कि मैंने ना तेरे को ऐसे-ऐसे चेहरे दिखा रहा हूँ जो तेरे पति के ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं और तेरा घर को बर्बाद करने के लिए सोच रखे थे। पर मैं अचानक ही ऐसे होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और संगत जी, और गुरुजी कहते हैं कि अब वो घड़ी आ गई है, इनका पापों का जो घड़ा है ना अब भर चुका है, अब इनका अंत होने वाला है संगत जी। गुरुजी ने मुझे ऐसे-ऐसे करके मैसेज दिया संगत जी, मैं गुरुजी का हर पल का शुक्राना करती हूँ, हर दिन का चढ़ते हुए दिन का शुक्राना करती थी, जो गुरुजी हमें सोने के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए उसका भी शुक्राना करती हूँ। हमें पता नहीं किन-किन बीमारियों से बचा रहे हैं गुरुजी, उसका भी शुक्राना करती हूँ। मुझे पता यही पता है कि गुरुजी हमारे काम में लगे हुए हैं और गुरुजी हमारी कोई न कोई पीड़ा, कोई न कोई बीमारी काटने में ही लगे हुए हैं संगत जी। हम कहते हैं ना कि गुरुजी हमारे लिए कुछ नहीं करते, पर संगत जी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमें ये कहना चाहिए कि गुरुजी हमारा कोई न कोई कष्ट काट रहे हैं, या तो
दुःख आते हैं या तो कोई ना कोई ऐसी बीमारी होती है जो गुरुजी हमें तकलीफ़ देकर होता है ना, तो कुछ परसेंट तो हमें दुःख भोगने ही पड़ते हैं संगत जी। ये नहीं कि तुम अब सुखी हो गए तो सुखी हो गए, पर थोड़ा टाइम तो जो आता है वो गुरुजी अपने आप ही सब कुछ जानते हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा। मेरे अंकल का भी अब गुरुजी कहते हैं कि उन्होंने तेरे अंकल ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇਚਰ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, सब कुछ करेगा। और जो भी इसको ब्लैक मैजिक करते हैं ना, उनको मैं अब सही ठिकाने पे लेके आऊँगा। इनकी जो पापों की घड़ी है ना, भर चुकी है, अब बस अब इनका टाइम आ गया है पुत्र, अब तू चिंता मत कर। सब मैं तो तेरे लिए तो मैंने जीत लिखी है और तेरी जीत ही होगी पुत्र। तू कभी मेरा बेटा है, मेरी पुत्री है, मेरी लाडली धी है, तो मैं तेनू हारन किवें देवांगा। तू मेरी बहुत प्यारी जी है, झल्ली दी है, प्यारी, लाडली है, सब कुछ है तू मेरे लिए। तो संगत जी मुझे है ना गुरुजी का इतने बड़े-बड़े मैसेज आते हैं, मैं गुरुजी का हर पल का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी हमें पता नहीं कौन-कौन सी हमारी कौन-कौन सी जो तकलीफ की लाइफ है उसको भी दूर करते हैं गुरुजी। हर पल का शुक्राना है गुरुजी, हर दिन का शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।